सोलापुर गांव में एक बहुत बड़ा आश्रम था जिसमें एक जाने माने बाबा रहते थे। वह लोगों के सभी कष्ट दूर कर देते थे। एक दिन सोनिया अपनी पड़ोसन विमला से कहती है, दीदी, आज आप सब लोग कहाँ जा रहे हो? अरे तुझे नहीं पता, हमारे गांव के आश्रम में बहुत ही प्रसिद्ध और तपस्वी बाबा आए हैं। क्या कहा? बहुत ही प्रसिद्ध बाबा आए हैं? क्या वो हमारे भी कष्ट दूर कर सकते हैं? वो ऐसे वैसे बाबा नहीं हैं। हमारे गांव की सभी गरीब बच्चियों को उन्होंने नौकरी दिलवाई है अपने आश्रम में। और जिन औरतों के बच्चे नहीं होते थे, बाबा की कृपा से आज सबके बच्चे हैं। अच्छा, इतने चमत्कारी बाबा हैं। चलो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फिर सोनिया और विमला दोनों आश्रम पहुंच जाती हैं। वहां जाकर सोनिया देखती है कि प्रसिद्ध बाबा ध्यान में लीन थे। उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी, रुद्राक्ष की माला गले में। यह दृश्य देख के सोनिया भी बाबा की शरण में आ जाती है। फिर बाबा अपनी आंख बंद करे ही बोलते हैं, बेटी सोनिया, तुम अपनी बेटी के भविष्य के बारे में इतनी चिंता मत करो। सब अच्छा होगा, बस तुम उसे हमारे पास लेकर आना, हम उसे भी आशीर्वाद दे देंगे। बाबा, आपको मेरा नाम कैसे पता? और मैंने आपको अपनी समस्या बताई भी नहीं और आपने उसे दूर भी कर दिया। आपकी जय हो बाबा। फिर सोनिया विमला के साथ घर जाने लगती है। घर पहुंचने के बाद फिर सोनिया अपनी बेटी नेहा को बाबा की सारी बात बताती है। उनसे मिलने को भी बोलती है, लेकिन नेहा को इन सब चीज़ों में इतना विश्वास नहीं था। फिर भी वो अपनी माँ के कहने पर वहाँ पर चली जाती है। दोनों आश्रम में पहुँच जाते हैं और बाबा नेहा को आशीर्वाद देने के बहाने उसकी कमर पर गलत तरीके से हाथ लगाते हैं। नेहा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। घर पहुँचने के बाद नेहा इससे पहले कुछ बताती, उसकी माँ उसे बहुत डांटती है। ये क्या तरीका था नेहा? तुम ऐसे वहाँ से क्यों आ गई? बाबा क्या सोचेंगे हमारे बारे में? उनका इतना अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुझे कल ही उनसे माफ़ी मांगनी होगी। पर माँ, पर कुछ नहीं, चलना है मतलब चलना है। अगले दिन सोनिया अपनी बेटी को लेकर बाबा के पास पहुंच जाती है। बाबा, इसे माफ़ कर दो, इससे गलती हो गई। ये अभी नादान है। कोई बात नहीं बच्चा, लेकिन हमें लगता है तुम्हारी बेटी पर कोई बुरा साया है। इसे कुछ दिन आश्रम में ही छोड़ दो, हम सब सही कर देंगे, वरना इसकी मृत्यु निश्चित है। नहीं नहीं बाबा, ऐसा मत बोलिए। ये मेरी एक लौती संतान है, इसे बचा लो बाबा। मैं इसे आज ही आपकी शरण में छोड़ती हूँ। नेहा अपनी माँ को बहुत मना करती है, लेकिन वह उसकी एक बात नहीं सुनती। फिर रात को नेहा सो रही होती है। वह किसी आहट से अचानक उठकर बैठ जाती है। बाबा को सामने देखकर चौंक जाती है। तभी नेहा गुस्से से बोलती है, बाबा आप इतनी रात में यहाँ, आपका यहाँ आने का क्या मतलब? फिर बाबा नेहा को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, नेहा, अगर हमारी शरण में रहोगी तो बहुत खुश रहोगी। हम तुम्हारी हर सुख सुविधा का ध्यान रखेंगे। तुम बहुत घटिया इंसान हो। मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ और जाकर तुम्हारी सबको सच्चाई बताऊंगी। कहाँ जाओगी तुम? ये हमारा आश्रम है। यहाँ इंसान आता अपनी मर्जी से है और जाता हमारी मर्जी से है। अगले दिन नेहा की माँ, बाबा की जय हो। भाई साहब, मुझे अपनी बेटी नेहा से मिलना है। तुम ही उस प्यारी बच्ची की माँ हो, पर वो तो पास के गांव में गरीबों की सेवा के लिए गई है। यह बात सुनकर सोनिया वापस घर चली जाती है। अगले दिन आश्रम में एक काजल नाम की लड़की आती है जो बहुत सुंदर थी। जब बाबा ध्यान में अकेले थे तब काजल उनसे मिलने आती है। बाबा, आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपकी शिष्य बनना चाहती हूँ। क्यों नहीं बच्चा, तुम बन सकती हो। फिर काजल बाबा के करीब आने की कोशिश करती है, पर बाबा को कुछ समझ नहीं आता कि इतनी सुंदर लड़की खुद उनके पास क्यों आ रही थी। फिर बाबा उससे बोलते हैं, तुम ये क्या कर रही हो? बाबा, मैं आपकी सेवा कर रही हूँ। यह सुनकर बाबा खुश हो जाता है। तभी बाबा अपने खास चेले को बुलाता है और उससे बोलता है, बेटा, आज रात मेरे कक्ष के बाहर कोई सुरक्षा नहीं होगी। अब तुम भी जाओ यहाँ से और सुबह ही आना। मुझे कुछ समय अकेले बिताना है। मगर बाबा, सुरक्षा के बिना आप पूरी रात कैसे रहेंगे? आपको खतरा हो सकता है। मुझे कोई खतरा नहीं है, अब तुम जाओ यहाँ से, ये मेरा हुक्म है। फिर बाबा के सब चेले और सुरक्षाकर्मी चले जाते हैं। सिर्फ बाबा और काजल रह जाते हैं। अब जैसा तुम चाहती थी वैसा ही हो गया है। अब बाबा की सेवा करो। काजल बाबा के करीब जाती है और बाबा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी मौका देखकर वहाँ नेहा रस्सी लेकर आ जाती है।
जिससे नेहा और काजल मिलकर बाबा के हाथ पैर बांध देती हैं। काजल नेहा की सहेली होती है। नेहा तुम यहाँ, ये सब क्या है? तुमने मुझे क्यों बांधा है? मैं अभी अपने चेलों को बुलाता हूँ। बुला ढोंगी बाबा, किसको बुलाएगा? कोई नहीं सुनेगा तेरी आज। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं अब कुछ नहीं करूँगा। तू अब सच में कुछ नहीं करेगा, क्योंकि कुछ करने के लिए जिंदा ही नहीं रहेगा।